हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप देख रहे हो रामजस क्लासेज। आज है फ्रेंड्स 29 मई, और 29 मई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन बन रहे हैं हम इस वीडियो में लेके आए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्कोस ट्राइजो, जो एनडीबी के अगले अध्यक्ष होंगे। अब बात करते हैं एनडीबी की। तो एनडीबी की फुल फॉर्म हो जाएगी न्यू डेवलपमेंट बैंक, और न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई थी, और इसके मुख्यालय हैं शंघाई चीन में, और इसके अध्यक्ष है केवी कमत, और इसके उपाध्यक्ष और सीआरओ है सर्विस जेबी, और इसके संस्थापक है ब्रिक्स ग्रुप इसके संस्थापक हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एसएन राजेश्वरी। अब बात करते हैं आईओसी की। तो आईओसी की फुल फॉर्म हो जाएगी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, और इसकी स्थापना ओआईसी की स्थापना हुई थी 12 सितंबर 1947 को, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया गया है। अब बात करते हैं 1953 में 29 मई को नेपाल के तेंजिंग नार्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बने थे, और इस दिवस को महत्वपूर्ण बनाने के लिए हर वर्ष 29 मई को एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है, और इस दिवस का मनाने की घोषणा नेपाल देश ने की थी। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नेपाल देश ने की थी इस दिवस को। और माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सांगर माता के नाम से और तिब्बत में चोमालुंगमा के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं मई महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं और रहेंगे, तो इसकी बात करते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया है, और 3 मई को विश्व प्रेस सौथा दिवस मनाया गया है, और मई महीने के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है, और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है, और मई महीने के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया है, और 16 मई को सिक्किम राज्य दिवस मनाया गया है, और 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया है, और 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया है, और 20 मई को विश्व माप विज्ञान दिवस मनाया गया है, और 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया है, 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया है, और 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया गया है, और 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाएगा, और 30 मई को गोवा राज्य दिवस मनाया जाएगा, और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत तक घटने का अनुमान लगाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5%। अब बात करते हैं यह कटौती विकास दर में कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में पूरे देश में आर्थिक गतिविधियों में आई मंदी के कारण की गई है। अब बात करते हैं यहाँ है जीडीपी। तो जीडीपी की बात करते हैं। जीडीपी क्या है। तो जीडीपी की फुल फॉर्म हो जाएगी ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसके हिंदी में हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद, और किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और अब बात करते हैं एसएन ग्लोबल रेटिंग्स की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी। तो इसकी हो जाएगी स्टैंड एंड पोर ए ग्लोबल रेटिंग्स। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। हाल ही में किसने राइट्स इश्यू से संबंधित प्रश्नों का जवाब देने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ए राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्थापना हुई थी 8 मई 1973 को, और मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसके संस्थापक धीरूभाई अंबानी जो वर्तमान में है,
और इसके वर्तमान में चेयरमैन एंड एमडी मुकेश अंबानी जी है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज श्यान मधुशंका को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से निलंबित कर दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीलंका। तो श्यान मधुशंका जो क्रिकेटर थे उसको फॉर्मेट से निलंबित कर दिया श्रीलंका से थे वो। अब बात करते हैं श्रीलंका का नाम आया। तो श्रीलंका एशिया महाद्वीप स्थित है और इसकी राजधानी कोलंबो श्री जयवर्धनपुरे कोटे है इसका दूसरा नाम, और करेंसी रुपया है, और राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे वर्तमान में। इसके वर्तमान प्रधानमंत्री महेंद्र राजपक्षे हैं, और इंडिया और श्रीलंका को पाक स्टेट्स अलग करता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। हाल ही में किस भारतीय सेना के स्क्वाड्रन जो फ्लाइंग बुल्स में तेजस MK1 FOC लड़ाकू विमान शामिल किया गया फोक को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वायुसेना ने। तो भारतीय सेना के स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुल्स में वो जो तेजस MK1 फोक लड़ाकू विमान को वायुसेना ने शामिल किया है। अब बात करते हैं तेजस MK1 फोक एक एकल इंजन है, हल्के इंजन और सभी मौसम में बहु भूमिका निभाने वाला लड़ाकू विमान है, और ये हवा से हवा में ईंधन भरने में सक्षम है, और इस तरह के विमानों को शामिल करने वाला भारतीय वायुसेना की यह पहला स्क्वाड्रन है। अब बात करते हैं भारतीय वायुसेना का नाम आया है। तो भारतीय वायुसेना इंग्लिश में इंडियन एयरफोर्स कहते हैं, और इसकी भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, और वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी है। अब बात करते हैं अन्य सेना प्रमुखों की। तो थल सेना अध्यक्ष है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी, और उप सेना प्रमुख SK सैनी, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसे CDS कहते हैं विपिन रावत हैं इसके, और नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह है, और भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष कृष्ण स्वामी नटराजन है, और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के अध्यक्ष अनूप कुमार सिंह है, और भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPFS के महानिर्देशक अरुण कुमार हैं, और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CIS के अध्यक्ष राजेश रंजन है, और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के अध्यक्ष आनंद प्रकाश माहेश्वरी है, और सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक कुमार राजेश चंद्र है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 लाख रुपए का। अब बात करते हैं SEBI की। तो SEBI भारत में जितने भी शेयर मार्केट हैं जैसे NSE, BSE, NSE, BSE, इसे SEBI रेगुलेट करता है। अब बात करते हैं इसकी SEBI की फुल फॉर्म हो जाएगी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसका भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड हिंदी में कहते हैं। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई थी, और इसके मुख्यालय मुंबई में है। इसका CEO अजय त्यागी जी हैं। अब बात करते हैं NHAI की। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसे हिंदी में कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, और इसकी स्थापना 1995 को हुई थी, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसके अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू है। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस कॉमर्स कंपनी ने कर्नाटक मेगा बोर्ड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन बी फ्लिपकार्ट। इस साझेदारी के माध्यम से प्रदेश के आम उत्पादक किसानों को अपने फल उत्पाद की ऑनलाइन बिक्री करने में मदद मिलेगी। अब नाम आया फ्लिपकार्ट का। तो फ्लिपकार्ट भारत की कॉमर्स कंपनी है। प्रिंट कंपनी वॉलमार्ट है, जो प्रिंट कंपनी वॉलमार्ट है, और इसकी फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 को हुई थी, और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है, और इस फ्लिपकार्ट के वर्तमान में CEO कल्याण कृष्ण मूर्ति जी हैं, और फ्लिपकार्ट के वर्तमान में मालिक है सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। क्वेश्चन नंबर 10 यानी 10 है। हाल ही में किसने AI वर्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट चैटबॉट पाई लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने। अब बात करते हैं इस
इस चैटबॉट को वास्तविक समय के आधार पर एनपीसीआई के उत्पादों जैसे फास्ट एग और रुपए, यूपीआई, एईपीएस के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। अब बात करते हैं एआई। एआई की फुल फॉर्म हो जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धि कंप्यूटर साइंस की वह शाखा है जिसके द्वारा मशीनों में इंसानों की तरह सोचने समझने की क्षमता विकसित की जाती है। अब बात करते हैं एनपीसीआई की। तो एनपीसीआई की फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदी में हो जाएगी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। और इसकी स्थापना 2008 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष वर्तमान में है विश्वा मोहन महापात्रा और इसके एमडी एंड सीईओ हैं दिलीप असबे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाल ही में फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत तक गिरने का अनुमान लगाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5%, 5% तक। फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत गिरने का अनुमान लगाया है, 5%। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं फिच रेटिंग्स। तो ये फिच रेटिंग्स एक अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना 1914 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क जो कि यूएसए में है और इसका सीईओ पॉल टेलर है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हाल ही में किस आईआईटी ने कारों में स्टील एल्युमिनियम को बदलने के लिए हल्के वजन की मिश्र धातु तैयार की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास ने। अब बात करते हैं आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी फुल फॉर्म हो जाएगी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। तो मद्रास में जो भारतीय, इसके हिंदी में हो जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हाल ही में पुस्तक द आइकबॉग का ऑनलाइन विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है। तो हाल ही में जो द आइकबॉग का ऑनलाइन विमोचन किया गया है तो इसके लेखक हैं ऑप्शन सी राइट हो जाएगा जेके राउलिंग। अब बात करते हैं जेके राउलिंग प्रसिद्ध हैरी पॉटर पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। हाल ही में चीन ने अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है, इसका नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा AR-500C। अब बात करते हैं चीन की। चीन का नाम आया। चीन एशिया महाद्वीप स्थित है। राजधानी बीजिंग है। करेंसी रेनबिनमिन युआन है और राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है और चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्सी है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है और चीन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट है। हाल ही में पद्मश्री सम्मानित मजतबा हुसैन का निधन हुआ, उनका सम्मान किस क्षेत्र से था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उर्दू लेखक थी मजतबा हुसैन, जिसका पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, उनका निधन हो गया। अब बात करते हैं इसकी रिवीजन की। ये 15 क्वेश्चन थे और इसका अभी रिवीजन हो जाए ताकि इस वीडियो में आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाए हमेशा के लिए। पहला क्वेश्चन था हाल ही में कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्कोस ट्राइजो। और दूसरा क्वेश्चन था हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए एमडी सीईओ कौन नियुक्त बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SN राजेश्वरी। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया। तो इसका राइट 29 मई को। क्वेश्चन 4 है कि हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत तक घटने का अनुमान लगाया है। तो इस 5% तक। क्वेश्चन 5 था हाल ही में किसने राइट्स इश्यू से संबंधित प्रश्नों का जवाब देने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और क्वेश्चन 6 हो जाएगा हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज श्यान मंजुसका को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स से निलंबित कर दिया गया है। तो इसका राइट श्रीलंका। और हाल ही में किस भारतीय सेना के स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुल्स में तेजस MK-1 फोक लड़ाकू विमान शामिल किया गया है। तो वायुसेना।
और क्वेश्चन 8 हो जाएगा, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका राइट हो जाएगा 7 लाख रुपए का। क्वेश्चन 9 था, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने कर्नाटक मेगा बोर्ड के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट हो जाएगा फ्लिपकार्ट। और क्वेश्चन क्वेश्चन 10 हो जाएगा कि हाल ही में किसने एआई वर्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट चैटबॉट पे पाई लॉन्च किया है? तो इसका राइट हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। और क्वेश्चन 11 था, हाल ही में फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत तक गिरने का अनुमान लगाया है? तो 5% तक। और क्वेश्चन 12 था, हाल ही में किस आईआईटी ने कारों में स्टील एल्यूमिनियम को बदलने के लिए हल्के वजन की मिश्र धातु तैयार की है? तो आईआईटी मद्रास ने। और क्वेश्चन 13 हो जाएगा, हाल ही में पुस्तक द आइकबॉग का ऑनलाइन विमोचन किया गया है, इसके लेखक कौन थे? तो जेके राउलिंग। और क्वेश्चन 14 हो जाएगा, हाल ही में चीन ने अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम 14 क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में चीन ने अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया, इसका नाम क्या था? तो AR-500C था। और क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट हो जाएगा, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित मुजतबा हुसैन का निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका राइट हो जाएगा उर्दू लेखक से। तो ये दोस्तों थे 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर करना। प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करना और हम कल मिलते हैं एक नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। ओके, धन्यवाद, थैंक्स।